आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। उसके पहले यदि आप टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC यूपी कांस्टेबल UPSI DSSB साथ ही साथ KVS बिहार शिक्षक भर्ती आदि की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 100% सफलता की गारंटी इस मैटर से आपको उपलब्ध हो जाएगा। भाई वो आपके ऊपर है कि आप कितना आत्मसात कर पाते हैं उसको है ना, क्योंकि उसमें से मैटर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आएंगे और तैयारी करना तो आपका फ़र्ज़ है। आप तैयारी करोगे, हम तो उसको घुटनी घोट करके आपको पिलाएंगे नहीं, है ना। तो यदि आप चाहते हैं ये नोट्स, इसके अतिरिक्त आपको कहीं अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा गया है ताकि आप सभी लोगों तक सार्थक और सारगर्भित चीज़ें पहुंचाई जा सकें, ताकि आप सभी लोग घर बैठे अपनी तैयारियों को मुकम्मल बना सकें। तो देर किस बात की है, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आज की तारीख में मतलब अष्टमी तक, महाअष्टमी तक आप सभी लोगों को केवल 799 में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। एज रिलैक्सेशन बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी है, लेकिन इस पर जो समस्याएं आ रही थीं उसकी वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2025 का विज्ञापन जारी किया तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन में दिक्कतें आई। अब वही कंडीशंस आप सभी लोगों की UPSI और UP कांस्टेबल में फिर से हैं। LD ग्रेड GIC प्रवक्ता में भी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी में भी हैं, GDC के विज्ञापन में भी हैं। लेकिन क्या इस मुद्दे पर कोई फैसला होगा या इन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा? इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को आगे बताऊंगा। उसके पहले मैं आप सभी लोगों से बात कर लेता हूं विभिन्न प्रकार के बदलावों पर। मैंने शुरुआत से ही कहा है कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर के नई नियमावलियों में उसका प्रावधान किया गया है। हालांकि अभी नई नियमावलियाँ विद्यार्थियों के सम्मुख नहीं आई हैं, जिसकी वजह से उनके मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है। लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और जो कि जानकारी आप सभी लोगों को दी जाती रही है। पहला जो परिवर्तन हुआ है उसमें है कि अब जो परीक्षाएं आप सभी लोग देते आए हैं, हालांकि ये अभी पुरानी भर्तियों पर लागू नहीं है, ठीक है ना। जो पुरानी भर्तियां हैं आप सभी लोगों की उस पर लागू नहीं होगा। आगे से आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्टिव मोड पे पेपर देने के लिए मिलेगा। मतलब स्पष्ट है कि चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या आपकी मुख्य परीक्षा हो, ठीक है ना, वहाँ पे आप सभी लोगों को आंसर लिखने होंगे। जैसे 68,500 में नहीं हुआ था, सेम वही कंडीशन है, ठीक है। 10 शब्द 25 शब्द 50 शब्द ऐसे आप लोगों को आंसर लिखने होंगे, ठीक। और रही बात ये परिवर्तन आप सभी लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में लागू होने चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को TGT PGT LD GIC इन तमाम चीज़ों में देखने के लिए मिलेगा। एक प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास गया था जिसमें GIC लेक्चरर के परीक्षा को मतलब मुख्य परीक्षा को MCQs पे कराने के लिए बोला गया था कि मतलब इसको मल्टीपल कर दिया जाए ताकि कापियाँ जांचने में आसानी हो और रिजल्ट में थोड़ी सी तीव्रता आ सके। इस पर गवर्नमेंट ने भी भाई अधिकारियों से वार्ता की और सारी चीज़ें डिक्लेयर करने के बाद ये निष्कर्ष निकल करके सामने आया कि गोला काला करना आसान है, ठीक है ना। और इसमें धांधलबाजी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर विद्यार्थियों को कम समय में जो है आंसर लिखने हो या वही वो आंसर लिख सकता है, जबकि उसके बारे में उसको कायदे से पता होगा, पढ़ा होगा, तभी लिख पाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है कि जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त होती हैं। इसलिए ये प्रस्ताव जो गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था कि हाँ MCQs क्वेश्चन होने चाहिए मेंस लेवल पे, उसको जो है डिनाई किया गया, उसको खारिज किया गया।
मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों को अब प्री और मेंस दोनों में आपको लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो MCQs पे ही होगी, ये भी बातें स्पष्ट हुई हैं। और आप सभी लोगों की जो मुख्य परीक्षाएं होंगी वो होंगी किस पे, आपके डिस्क्रिप्टिव पे, ठीक है ना। 2 चरणों की परीक्षा में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाएंगे कि क्या LT ग्रेड में भी ये लागू होगा, क्या TGT में भी ये लागू होगा, PGT में भी लागू होगा। तो जी नहीं, अभी फ़िलहाल ये पुरानी पड़ी प्रक्रिया है, तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। आप लोग जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। आगे जो विस्तृत अपडेट है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ आयु सीमा को लेकर के। तो आयु सीमा के लिए, क्योंकि अब नए नए विज्ञापन आ रहे हैं, आने वाले हैं कुछ विज्ञापन आप सभी लोगों के इसी अप्रैल महीने में आएंगे, जो प्रतीक्षित विज्ञापन है, ठीक है ना, जिसमें आपका SI की वैकेंसी भी है, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की भी वैकेंसी है, साथ ही साथ GDC की भी वैकेंसी है। तो इसमें किस तरीके का परिवर्तन है, क्या चीज़ें हैं, आयु सीमा में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पे लोक सेवा आयोग ने अभी तक अपने स्टैंड को क्लियर नहीं किया है कि वो एज रिलैक्सेशन देंगे अथवा नहीं देंगे। क्योंकि जो विद्यार्थी आयु सीमा की छूट प्राप्त करना चाहते हैं, जिन विद्यार्थियों को इसका एडवांटेज मिलना चाहिए, वो विद्यार्थी सामने आते ही नहीं है, ठीक है ना। 2, 4, 5, 10, 50 की संख्या में अगर आप इस मांग को उठाएंगे तो जाहिर सी बात है न तो कोई आपका जनप्रतिनिधि सुनने वाला है और न ही कोई अधिकारी सुनने वाले हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को अपना स्ट्रेंथ दिखाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लगता है कि यार ज़्यादातर विद्यार्थी तो एज रिलैक्सेशन की मांग कर नहीं रहे। हालांकि हम सभी लोगों ने जनप्रतिनिधियों से मिलकर के काफ़ी सारी कोशिशें की कि ये चीज़ें लागू हो जाए, और मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए आश्वस्त नहीं कर सकता कि ये चीज़ें होंगी ही। वजह उसकी ये है कि जब जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखते हैं तो स्पष्टता ये चीज़ें की जाती हैं, हाँ कितने आंकड़े हैं, तो संस्थान बता देते हैं 20,000 आंकड़े हैं, 15,000 आंकड़े हैं, तो उतना का लोड पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को अपनी जो रियल संख्या है कि आप लोग कितने लोग हो जो एज रिलैक्सेशन चाहते हो, ऐसे विद्यार्थी क्या करें, ऐसे विद्यार्थी जो है टेक्निकल सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप सभी लोगों से होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को डिसएडवांटेज मिल जाता है, जो प्रयास किए जाते हैं उस पर पानी फिर जाता है, ठीक है। और सेम यही कंडीशन आप सभी लोगों की LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, GDC, UPSI, UP कांस्टेबल में ना होने पाए, इसके लिए आप सभी लोगों को अभी से ही सजग होना होगा, क्योंकि UPSI का पहला विज्ञापन होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को UP कांस्टेबल का भी विज्ञापन फिलहाल नहीं आ रहा है, इसके लिए आप लोग उतावले मत होइएगा कि अप्रैल में ही UP कांस्टेबल का विज्ञापन फिर से आ जाएगा, नहीं। अभी आप लोगों को 2 विज्ञापन उधर से देखने के लिए मिलेंगे, UPSI का और जेल वार्डर का, ठीक है ना। और इसके बाद जब ये प्रक्रिया आप सभी लोगों के आवेदन समाप्त हो जाएंगे तब UP कांस्टेबल का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जब UPSI आदि के परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि एक साथ सारे विज्ञापनों का आवेदन ले करके और एक साथ परीक्षाएं करा पाना किसी भी संस्थान के लिए मुमकिन नहीं है, जबकि उनको पता है कि यहाँ 48 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था 62,000 वाली कांस्टेबल की भर्ती में, और UPSI के विज्ञापन में भी कम से कम 12 से 15 लाख विद्यार्थी आएंगे, आराम से आएंगे, और UP कांस्टेबल के विज्ञापन में जाहिर सी बात है फिर से वही आंकड़ा पार करेगा, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी संख्या में आवेदन लेकर के उसकी परीक्षाएं करा पाना किसी भी संस्थान के लिए संभव नहीं है, तो थोड़ा सा लोड वो भी अपना कम रखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा परेशान या हताश या ज़्यादा उतावले मत होइए कि कांस्टेबल फिर से आ रही है, UPSI, जेल वार्डन, सारी चीज़ें की वैकेंसियाँ एक साथ थोक भाव में आप लोगों को दे दी जाएंगी, नहीं, धीरे धीरे करके दी जाएंगी, ठीक है ना। एक एक करके ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो UPSI का विज्ञापन आप सभी लोगों का 18 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है, और इसमें 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट मिल जाए विद्यार्थियों को, इसके लिए हम सभी लोगों ने अभी से ही प्रयास शुरू कर दिए हैं। और पूरा यकीन है, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के काफ़ी गणमान्य सदस्य हैं, है ना, तो उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट किया कि सर इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि ये मांगें जो है वो शासन के सम्मुख रखी जाएंगी, और ऐसा नहीं कि बाद में कोई परिवर्तन हो,
परिवर्तन जो होना है वो विज्ञापन के पहले ही होगा। मतलब जब विज्ञापन जारी किया जाएगा तो उसमें एज रिलैक्सेशन देते हुए ही विज्ञापन को जारी किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, भले ही आप सभी लोग इस चैनल को उतना ज़्यादा स्नेह और सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो ये फील्ड स्तर पर जो काम होता है ना, उसका रिजल्ट आप सभी लोगों को दिखता होगा। ठीक है ना, दिखता है ना। जब दिखता है तभी आप सभी लोगों को एहसास होता है कि वास्तविकता में जो बात ये बोलते हैं, जो बात सार्थक भाई बोलते हैं, वही बातें हम लोगों के सामने आती हैं। तो इसमें आप सभी लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के जितने भी अध्यासन शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्रेषित किए गए हैं, उन सभी अध्यासनों में नवसृजित पद, ब्लैंक पद और प्रमोशन वाले पद ऐड नहीं हैं, जिसको लेकर के क्लेरिफिकेशन मांगा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। और क्लेरिफिकेशन मिलते ही आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि ये क्लेरिफिकेशन आप सभी लोगों का 12 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा कि ये पद जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों के एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। ठीक, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, सकारात्मक चल रही हैं। ठीक है ना, तो चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए विद्यार्थी परेशान है क्योंकि आप परीक्षा टल सकती है। जी नहीं, अगर आप सभी लोगों से ऐसी कोई बातें कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको समझ लीजिए कि वो मतलब अभी तक सपनों में जी रहा है। ठीक है ना, उम्मीदों में जी रहा है, अपनी ख्याली पुलाव में जी रहा है। तो उसको अपना ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, क्या दिक्कत है ना। मुंगेरी लाल के सपने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखिए कि आपको क्या करना है। ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा तिथियां हम लोगों ने 2 बार ली। एक बार ली दिसंबर जनवरी में, काफ़ी सारे लोगों के हाथ पांव फूल गए कि अरे इतनी जल्दी पेपर कैसे हो सकता है। फिर ये परीक्षा तिथियां हम लोगों ने अप्रैल में ली, फिर भी काफ़ी सारे लोगों को जो है मतलब खुजली होने लगी, है ना। अब ये परीक्षा तिथियां हम लोगों ने ली है मई में, तो ये पेपर मई में होकर के रहेगा। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए और अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है ना, नहीं बाकी लोगों के भरोसे रह करके अगर अपना तैयारी करना है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों की जो लिस्ट है, जो याची लिस्ट है, वो आप सभी लोगों की प्रिपेयर हो चुकी है बहुत जल्दी, क्योंकि अभी थोड़ा सा समस्याएं चल रही हैं जिसकी वजह से मैं शिक्षा निदेशालय बार बार जा रहा हूँ। ये चीज़ें क्लियर होने के बाद जैसे ही मुझे लिस्ट मिलती है मैं अपने यात्रीगढ़ भाई बहनों को उस चीज़ को उपलब्ध अवश्य कराऊंगा। टेंशन मत लीजिए, आप लोगों की बहुत जल्दी ही नियुक्तियां कराने वाला हूं, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को एडवांटेज हाईकोर्ट से प्राप्त होगा, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, निश्चिंत रहिए, हड़बड़ाइए नहीं, सारा काम सब कुछ जो है तरीके से हो रहा है, सलीके से ही हो रहा है, टेंशन ना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं, क्या वो वास्तव में परमानेंट होने चल रहे हैं या ऐसे ही सिगुफा उड़ाया गया था। तो जी नहीं, ये परमानेंट नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना, ऐसे ही सिगुफा उड़ाया गया था और इस बात की पुष्टि अधिकारियों से कर ली गई है। उन्होंने स्पष्टता मना कर दिया कि ऐसी कोई न तो कोई प्रस्ताव बनाया गया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव जो है गवर्नमेंट की तरफ से आया है। तो ये चीज़ें अभी तक फिलहाल जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आगामी समय में संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जो अध्यापक होंगे वो शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से ही चयनित करके भेजे जाएंगे। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो संविदा बेस की भर्तियाँ होती हैं उसको शिक्षा सेवचयन आयोग जो है उस पर चयन प्रक्रिया नहीं करेगा, ये बात क्लियर है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी ऊहापोह की स्थितियों में मत रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को समाप्त करने के उपरांत जब हम लोगों ने इस चीज़ के लिए भी डिक्लेरेशन मांगा कि क्या टीजीटी पीजीटी में भी विद्यार्थियों को अदर डिस्ट्रिक्ट में प्रेषित किया जाएगा, तो इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि भैया ये चीज़ें बाद में डिसीजन इस पर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया है कि विद्यार्थियों को उनके सीमावर्ती जिलों में प्रेषित किया जा सकता है, मतलब उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स के लिए जो है एडवांटेज है। ठीक है ना, गर्ल्स के लिए एडवांटेज है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। ठीक, लड़कों को भेजा जाएगा बाहर, लेकिन लड़कियों को जो है उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना,
तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट चाहिए तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज करके अपना एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर आप सेंड करिए। 2 दिन के भीतर आप लोगों को नोट्स जो है वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है भाषा शिक्षकों की वैकेंसी के लिए। भाषा शिक्षकों के लिए जो नियमावली तैयार हुई थी वो नियमावली कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब जो स्टैंड अपनाया गया है, ठीक है ना, कि क्या उसमें भाषा टीईटी होगा या अलग से कोई जो है मतलब सब्जेक्ट के लिए अर्हता रखी जाएंगी। जी हाँ, अगर आप सभी लोग भाषा अध्यापक बनना चाहते हैं तो नई टीईटी में आप लोगों को इसका प्रावधान देखने के लिए मिल सकता है। मतलब स्पष्ट है कि जैसे 2013 में आप लोगों को भाषा शिक्षकों के लिए एक टीईटी देखने के लिए मिलती थी ना, संस्कृत की, अंग्रेजी की, हिंदी की, है ना, उर्दू की, ये देखने के लिए मिलता था ना। हालांकि मुतल्लबी वैकेंसियाँ तो आती रही हैं अखिलेश जी के शासन में, लेकिन वहाँ पे अंग्रेजी और संस्कृत की कोई वैकेंसी नहीं थी, समाज विज्ञान की कोई वैकेंसी नहीं हुआ करती थी। तो इसके संबंध में भी जो है निर्णय हुआ है, तो आप लोगों को ये चीज़ें अब देखने के लिए मिलने वाली हैं। स्पष्टता है कि अब भाषा शिक्षकों के रूप में जो नियुक्तियाँ होंगी वो टीईटी के आधार पर होंगी। जो विद्यार्थी उसमें एलिजिबिलिटी हासिल करेगा वही विद्यार्थी अप्लाई कर पाएगा। 6 to 8 की टीईटी उसमें लागू नहीं होगी। स्पष्ट है, आप लोगों को 2025 के टीईटी में इसका प्रोविज़न देखने के लिए मिल भी सकता है, ठीक है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब चुनावी वर्ष में थोड़ा थोड़ा समय कम ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट भी इलेक्शन मोड में 1-1.5 साल पहले ही आ जाती है, पता ही है आप लोगों को। तो सारी चीज़ें सकारात्मक होंगी, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।